राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर उनसे संतान सुख और उसकी उन्नति की कामना करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मथुरा में मेरे माता पिता ने लोमश ऋषि की बहुत सेवा की। माता देवकी और वासुदेव की भक्ति देखकर ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा था। ऋषि ने संतान सप्तमी की कथा बताई। कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी के राजा की पत्नी चंद्रमुखी और उसी राज्य में रह रहे विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती अच्छी सहेली थी। एक दिन दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन कर रही थी। दोनों ने महिलाओं से इस पूजन का महत्व समझा और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प लेकर डोरा बांध लिया। लेकिन घर लौटने पर वो इस व्रत को करना भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मानव योनि में आई। इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी, जिसका नाम था ईश्वरी। वही ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम था। भूषणा को पुनर्जन्म का व्रत याद था, इसलिए उसकी इस जन्म में 8 संतान हुई। लेकिन रानी व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी संतान सुख नहीं भोग पाई। एक दिन भूषणा पुत्र शोक में डूबी रानी ईश्वरी को संतावना देने पहुंची, लेकिन उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन शिव पार्वती और व्रत के प्रभाव से भूषणा के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और कहा कि संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख पाने वाले ये व्रत रखा और 9 माह बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब से ही संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए व्रत किया जाता है। राधे राधे। कथा समाप्त हुई। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।